मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगा। आप लोग रिलैक्स करें और अपना काम करें। सर क्या हम शाम की सर्विस के लिए तैयारियां शुरू करें? बिल्कुल तैयारी करें शांजू। काम जिस तरह चल रहा था वैसे ही चलेगा। हम संभाल लेंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। देखें, ये मेरी परेशानी है और मैं ही हल करूंगा। किसी भी बात के लिए आप लोग परेशान हो मैं नहीं चाहता। ठीक है, ठीक है, अपना अपना काम शुरू करें। चलें। दोस्तों, जब तक मैं इस मसले का हल नहीं निकाल लेता मैं नहीं चाहता कि इस बात की खबर मेरी अम्मी को पहुंचे। इसलिए अगर वो यहां आए तो किसी बात से उन्हें शक ना पहुंचे। समझ गए आप लोग? जी शेफ, समझ गए। शुक्रिया। शिजा, कैसी हो? मलिहा आंटी घर पर हैं क्या? रुको मैं बुलाती हूँ। शिजा, आओ ना, अंदर आओ बेटा। आंटी जैसे ही मुझे पता चला मैं आपके पास आ गई। मुझे कितना अफसोस हो रहा है, कैसे बताऊं मैं। हुआ क्या है? खैरियत है? आपको कुछ भी नहीं मालूम है क्या? कोई बुरी खबर तो नहीं है? क्या हो सकता है? शहान को तो कुछ नहीं हुआ ना? सच बताना शिजा, कहो ना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शहान बिल्कुल ठीक है आंटी। हाय, नजीब को नहीं होगा कुछ? इस बात का ताल्लुक नजीब भाई से भी बिल्कुल नहीं। आंटी ये बात आपको पता तो चल ही जानी है, छुपी तो रह नहीं सकती। तो कह दो ना बेटा, क्या बात है आखिर? मुझे समझ नहीं आ रहा आपको कैसे बताऊं। शहान ने लोन लिया था, कोर्ट से ऑर्डर आ गया है रेस्टोरेंट बंद करने का। ये बात है। नजीब भाई, एक्सक्यूज मी। नजीब भाई आज आए थे यहाँ? नहीं भाई, नहीं आए। बड़े भाई, आप लोगों ने आज नजीब भाई को देखा है? नहीं भाई, हमने तो नहीं देखा। अजीब इत्तेफाक है, किसी ने नहीं अरे देखा। हुआ क्या है आखिर? अच्छा ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह, अब क्या कर दिया नजीब ने? मैंने तो यहाँ की तनख्वाह के भरोसे पर कर्ज ले रखा था, लेकिन मुझे क्या मालूम था तनख्वाह के टाइम पे हरी झंडी दिखेगी। ऐसी बात नहीं है, सबके सामने शहान सर ने कहा है कि किसी को मायूस नहीं किया जाएगा। एक काम है तुमसे, जहाँ तुम जॉब करते हो वहाँ किसी वर्कर की जरूरत हो तो मुझे बताना, मेरी जॉब जाने वाली है। ये रेस्टोरेंट बंद होने तुम वाला लोग है। इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? हमें शाम के लिए खाने भी तैयार करने हैं। मुबारक, अभी भी तुम्हें शाम की सर्विस की पड़ी हुई है। खुदा को मानो यार। तुम लोग देख लेना, यहाँ कुछ ठीक नहीं होने वाला। आखिर में रेस्टोरेंट बंद ही होगा। अरे दोस्तों, ये क्या बात हुई? इतनी जल्दी आप लोग हार मान गए? तुम्हें क्यों टेंशन होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं। हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं, ठीक है? और मुझे पूरा भरोसा है कि ये कश्ती कभी नहीं डूबेगी। लेकिन इतना भरोसा किस बात पे है तुम्हें? शहान पे भरोसा है मुझे। शहान कभी इस जगह को हाथ से नहीं जाने देगा। ये तो उसका ख्वाब है। वो तो ठीक है, मगर 5 दिन दिए उन्होंने। मुझे तो लगता है जॉब खत्म है ना। हम हार मानेंगे तो खत्म हो ही जाएगी। बहुत होते हैं 5 दिन। हमें हार बिल्कुल नहीं माननी है, समझ गए आप? तो चलो उठो, अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी है हमने। चलो चलो, उठो 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 उठो, कम ऑन, उठो भाई। हिम्मत करें, चलें। तुम यहाँ कैसे आ गई? जहां चाहूं जा सकती हूँ, बीच में कोई नहीं आ सकता। तुम्हारे बाबा आ सकते हैं। मैंने उनकी आंखों में गुस्सा देखा है। लगता है बंदूक लेके पहुंच जाएंगे। वाह भाई, बाबा की आंखों में गुस्सा देख लिया तो तुमने, फिर भी बीच में आए और बचाने की कोशिश की मुझे। मेरे किसी भी वर्कर के साथ ऐसा होता तो मैं यही करता। गलती से भी कभी मेरे जज्बात को मत मानना तुम। तुम्हें 5 दिन मिले हैं। 5 दिनों में मसला आराम से हल हो सकता है। तुम्हारे ख्याल में ये काम मुमकिन है? मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। क्या गलत कह रही हूँ मैं? असल में तुम्हारे आने से पहले मैं यही सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। प्लान बना रहा था कि इसका हल क्या है। ये हुई ना बात। तो बताओ, क्या प्लान है? बोलो, क्या करोगे तुम? प्लान, यही तो मसला है। फिलहाल तो ये सोच रहा हूँ कि मुझे पैसे कहाँ से मिल सकते हैं। पैसे मिल गए तो मसला हल हो जाएगा। भाई, ये तो प्लान का दूसरा पार्ट होना चाहिए। सबसे पहले तो तुम अपने वर्कर्स के सामने उनका मोराल बढ़ाने के लिए एक स्पीच करो। उनसे बात कर चुका हूं मैं। लेकिन वो बात काफी नहीं। तुम ही बताओ कि फिर मैं क्या करूं। चलो ठीक है, फिर मैं बताती हूँ तुम्हें। फर्ज करो कि तुम खाना बना रहे हो।
और उस खाने के बारे में तुम अपने असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। और वैसे भी जब भी तुम कोई चीज किसी को बता रहे होते हो तो लगता है कि तुम उसको उसके पसंद की शायरी सुना रहे हो और वो खो जाता है। अच्छा, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? हाँ लगता है, बिल्कुल शानू। शानू